ये काजू कतली मैंने घर पे बनाई है। आपको यकीन नहीं हो रहा है? चलिए वीडियो को देखिए और यकीन भी हो जाएगा। और ना बाज़ार से काफ़ी अच्छी हलवाई की दुकान की महंगी मिठाई को हम थोड़े से कम प्राइस में बना लेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा महंगी देते हैं, लेकिन घर पे हम थोड़े से सस्ते रेट में बनाएंगे। जिसके लिए मैंने काजू लिया है। ये मैंने डी मार्ट से काजू ख़रीदा था। आप जैसा मर्जी वहाँ से ख़रीद लें आप इस काजू को। तो मैंने 300 ग्राम काजू का इस्तेमाल किया है। अच्छी क्वालिटी का काजू इस्तेमाल करें, उतनी ही अच्छी मिठाई बनेगी। तो मैंने 300 ग्राम काजू को अच्छे से पहले साफ़ कर लेंगे एक बार। थोड़ा सा पाउडर होता है इसमें। अब आती है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसको पीसने के लिए। पीसते समय आपको ना इसको ध्यान रखना है, रुक रुक के पीसना है पल्स मोड पे, नहीं तो ये तेल रिलीज़ कर देगा काजू। चेक कर लें और इसको छान कर ना बिल्कुल फ़ाइन पाउडर आपको मिलना चाहिए। तो मैं इसे छान रही हूँ कि फ़ाइन पाउडर मिल जाए, और थोड़ा सा रुक के पेशेंस के साथ ना इसको पीस कर छान लेंगे। तो 300 ग्राम काजू का इस तरीके का पाउडर आपको मिल जाएगा, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। वैसे आपको रेसिपी पसंद आती है ना मेरी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब किया कीजिए। ऐसे ही भाग जाते हैं बिना सब्सक्राइब किए, बस देख लेते हैं और भाग जाते हैं। तो ये है 300 ग्राम काजू का फाइन पाउडर। चलिए गैस की तरफ अब इसे पकाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो मैंने इसके लिए 300 ग्राम काजू के पाउडर के लिए मैंने लिया है 190 ग्राम चीनी। माप के लिया है कि ज़्यादा मीठी ना हो जाए। उसके बाद मैंने 90 ml पानी लिया है। अब 4-5 इलायची को मैंने कूटा है, पाउडर बना लिया है और इसी में डाल दिया है। चीनी के पिघलने तक इस पर अच्छा सा झाग आने लग जाए, उतना हमें पकाना है चीनी को। अब इसमें डाल देंगे काजू का पाउडर और मिलाना है जब तक कि इसके अंदर का एक्स्ट्रा पानी जो है वो ड्राई ना होने लग जाए। आप जैसे कलछी चलाते रहेंगे ना, तो आपको खुद ही एहसास होने लग जाएगा कि ये प्रॉपर बाइंड ले रहा है। जैसे लगे कि बाइंड लेने लगा है तो 1 चम्मच इस पर घी डाल दीजिएगा, देसी घी डालकर 1-2 मिनट और पका लेंगे। और अब इसे हमें सेट करने की बारी आती है। तो आप चलिए इसे सेट करने के लिए मेरे साथ मेरे ही किचन में। तो ये तो जस्ट किडिंग। तो मैंने इसे दिखाती हूँ पहले कि ये बनने लगा है। जैसे ये लड्डू के फॉर्म में आएगा, कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो देख सकते हैं कलर चेंज हुआ है और लड्डू की तरह बन रहा है। अब इसे ना किसी भी थाली को ग्रीस कर लें ऑयल से या घी से, या इस बटर पेपर पे इसे फैला कर एक बार मसल लें कि प्रॉपर तरीके से थोड़ा स्मूथ हो जाए। वैसे तो स्मूथ है ही ये, लेकिन एक बार हाथों से ना और भी स्मूथ कर लीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये बहुत गर्म है तो हाथों को बहुत सावधानी से करिएगा। चाहे तो आप पंखा ऑन कर लें। यहाँ पर मैंने भी पंखा चला लिया था, लेकिन ज़्यादा देर के लिए पंखा ऑन मत रखिएगा, नहीं तो कि चीनी जो है बहुत जल्दी ठंडी होकर सेट होने लगती है, फिर काजू कतली पे ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं। मेरे साथ ऐसा होने लगा था। ये ऑनेस्टली रिव्यू दे रही हूँ आपको ये टिप आपके लिए काम करेगी अगर आप बनाएंगे तब। तो बस मैंने इस तरीके से मिक्स करके फ़ैन ऑन किया, क्रैक्स आने लग गए। फिर मैंने फटाफट से फ़ैन ऑफ़ किया था और उसके बाद फिर से मसल के ना इसको फटाफट बेल के मैंने इस पे चांदी का वर्क लगाया। वर्क लगाना टोटली ऑप्शनल है। मेरे पास था क्योंकि मैं मिठाई बनाती रहती हूँ, था तो मैंने इस्तेमाल कर लिया। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसे डायमंड का शेप दें, बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए, और इन्जॉय करिए आप इसको। और जो आपको बनाकर खिलाता है ना, उसके साथ ये रेसिपी शेयर करें। आपको ये रेसिपी बनाने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी, और कोई भी डाउट्स हो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो लीजिए बनके तैयार हो गई हलवाई की दुकान की सबसे महंगी मिठाई काजू कतली। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वैसे मेरी कोशिश तो रहती है कि मैं आपको अच्छे से समझाऊँ, लेकिन अगर कोई कमी रह जाती है तो कमेंट करके बता दिया कीजिए। थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो मैं भी कर सकती हूँ ना। तो लीजिए बनके तैयार हो गई काजू कतली। आप भी बनाएं और खाएं। रक्षाबंधन पे बनाएं या अब बना ले, कभी बनाएं, पर बनाएं ज़रूर, खाएं ज़रूर। मिलूंगी फिर से। बाय बाय।